आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और मैं मनदीप पंडित। अभी हमारे साथ हैं नरेश नैन, जो कि संगठन के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता और संगठनकर्ता विभिन्न पदों पर रहे हैं। खेल प्रकोष्ठ में संयोजक भी रहे हैं हरियाणा प्रदेश के। उसके अलावा और भी अनेक दायित्वों पे काम किया है उन्होंने, और आज अभी उनके पास जो दायित्व है वो है भारतीय खेल संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वो खेल और खिलाड़ियों के लिए हमेशा संघर्षरत रहते हैं। तो ऐसे नेता नरेश नैन हमारे साथ हैं। नैन साहब, स्वागत है आपका। कैसे? मेरी तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, और आपके जितने चैनल के श्रोता हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आप सबका आभार। तो जैसा कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, काफ़ी सारे नेता अलग अलग, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो, कुलदीप बिश्नोई हो, भव्य बिश्नोई हो, उसके अलावा और भी सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब एकाएक सभी फील्ड में उतर गए हैं। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सभी हमारे नेतागण चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। कैप्टन अभिमन्यु जी आसाम प्रदेश की हमारी चुनाव प्रभारी थी, वो आसाम में लगी हुई थी। अब वो यहाँ आए हैं और पूरे रानूंद विधानसभा में, पूरी लोकसभा में पार्टी का चुनाव प्रचार करेंगे। पूरे प्रदेश में चुनाव कैप्टन भी और कुलदीप बिश्नोई जी। अभी हाल ही में कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश ने एक बयान दिया था कि ग्रीन ब्रिगेड की तरह ही एक ऐसा नया संगठन तैयार किया जाएगा। उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हरियाणा प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस तरह का जो संगठन वो चाहते हैं कि देश का वातावरण वो अगर खराब करने के लिए कोई संगठन खड़ा करेंगे, तो ऐसे संगठन को किसी भी सूरत में ना तो प्रदेश की जनता और ना देश की जनता बर्दाश्त करेगी। क्या माहौल लग रहा है कि जिस प्रकार से आपकी पार्टी कह रही है कि बीजेपी 370 पार, एनडीए 400 पार, विपक्षी ये कह रहे हैं कि पिछली बार की तरह जैसे हरियाणा विधानसभा में 75 पार का नारा दिया था, सीटें आई थी 40, ये दावा सही साबित होगा? क्या कहेंगे आप? पिछले लोकसभा चुनाव में भी लोग इसी तरह कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की 4, 5, 3, 2 ऐसी सीटें आएंगी। लेकिन पिछले चुनाव में भी कई चैनलों पे अगर मेरी बाइट देखोगे तो मैंने कहा था कि हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी। इस बार क्या माहौल है? सिरसा और रोहतक में तो बड़ा नेगेटिव माहौल है आपके? कहीं भी नेगेटिव माहौल नहीं है, ना सिरसा में ना रोहतक में। देश की जनता जानती है कि देश नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत नेतृत्व के हाथों में सुरक्षित है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने वायदे किए थे अपना मूल मैनिफेस्टो के मुताबिक, चाहे वो धारा 370 का मुद्दा था, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा था, और आज जो बात चल रही है सिविल कोड लागू करने की, इस तरह के जो देश के पक्ष में फैसले हैं, देश के हित के फैसले, माननीय नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत नेता ही इस देश में लागू कर सकता है। और जो हमारे विपक्षी दल जो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि बीजेपी एनडीए 400 पार नहीं होगा, एनडीए 400 पार होगा, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। चलिए 4 जून को आपसे बात करेंगे इस विषय पर कि रिजल्ट आपके फेवर में आएंगे या नहीं। इसके अलावा विपक्षी ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति संप्रदाय की राजनीति करती है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर कोई काम नहीं हुआ है। नारे बहुत बड़े बड़े दिए थे 10 साल पहले कि अब होगा महंगाई पर वार, अब नहीं होगा भ्रष्टाचार। इस पर क्या कहना? भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने के बाद में महंगाई को भी कंट्रोल किया है, और देश की अर्थव्यवस्था भी जो हमारे देश की बढ़ी है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को जो राशन दिया जा रहा है वो आपके सामने है। और कोविड जैसी महामारी में भी माननीय नरेंद्र मोदी जी भी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी देश के लोगों को साथ खड़ा था। और इतनी भयानक महामारी में भी, और पूरे देश में आपने देखा है दुनिया में कितनी कैजुअलिटी थी और भारत में कितनी कैजुअलिटी। 3 निर्दलीय विधायक आपकी सरकार से समर्थन वापस ले चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दुष्यंत चौटाला ये दावा कर रहा है कि अभी इस सरकार को बहुमत में नहीं है ये सरकार, ये पार्टी, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कहते हैं? ये जो लोग हैं चुनावी ड्रामा कर रहे हैं, ये नौटंकी है इनकी। पीछे ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, इन्होंने सदन पटल पर देख लिया है, और आज नियम अनुसार कोई भी अविश्वास प्रस्ताव सदन में लेकर के नहीं आ सकता, और ना ही सरकार अल्पमत में है। फिर भी अगर ये चाहेंगी और सरकार नेतृत्व चाहेगा, तो आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा बहुमत है। ये कुछ भी कहते रहें, ये सब आप सबके भी सामने है, क्योंकि कल फिर आप भी जोड़ तोड़ करोगे कि ये लोग भी अंदर खाते इनके साथ थे, वो लोग भी अंदर खाते इनके साथ थे। इस तरह की बातें फिर आपके चैनलों से भी चलेंगी, क्योंकि पिछली बार भी सदन में जब
आदरणीय नायब सैनी जी ने विश्वास मत रखा था, आपके सामने सदन में ध्वनिमत से पास हुआ था। अभय सिंह चौटाला ये कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभाते हैं जी, वो अमित शाह के मित्र हैं और बीजेपी की बी टीम है, जिस प्रकार ओवैसी। इस बारे में हमारे सभी मित्र हैं। अभय चौटाला जी भी हमारे कोई दुश्मन थोड़ी है, मित्र हैं। उन्होंने भी पीछे राज्यसभा का चुनाव था, जब कार्तिकेय शर्मा को भारतीय जनता पार्टी से समर्थित प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया तो उन्होंने भी मदद की थी। तो मतलब सभी पार्टियों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बिल्कुल है। सब देश हित में हमारे साथ खड़े हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, ना ही इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी। संबंध सभी के होते हैं, लेकिन जो जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, आज चुनाव का माहौल है पूरे हरियाणा प्रदेश में, उस दौरान में ऐसी बातों का कोई महत्व नहीं बचता कि भी आज आप विश्वास मत लेकर के आओ। भाई आप जनता के बीच में चाहिए, जनता फैसला कर देगी। अभय चौटाला दावा कर रहे हैं कि हम कुरुक्षेत्र सीट जीत रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी नंबर 3 पर गए। बीजेपी के प्रत्याशी हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतेंगे और हमारी पार्टी के जो प्रत्याशी है नवीन जिंदल जी, उनका मुकाबला ही नहीं है अभय चौटाला जी से। धन्यवाद हमसे बात। और आपने पिछले भी चुनाव में सारी बातें देखी है, आपके सामने है। जब भी सरकार के खिलाफ में, चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी जो भी जितनी बार भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हमारी सरकार के खिलाफ, वो अविश्वास प्रस्ताव हमेशा गिरा है। ये आपके सामने है। अब भी ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। ये तो अब खेल खेल रहे हैं, वो कह रहे हैं पहल तू कर, वो कह रहे हैं पहल तू कर, क्योंकि जेजेपी वाले तो कह रहे हैं कि हुड्डा साहब पहल करें, हम साथ देंगे। जेजेपी वालों को तो आपने मैनेज कर लिया। मैनेज क्या करते हैं, वो देश हित में हमारे साथ है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और बड़ी बेबाकी से और निर्दयता से आपने हमारे प्रश्नों के जवाब दिए। चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बलजीत जी, जितने आपने अच्छे सवाल पूछे, इससे लोगों का जो दिग्भ्रमित होते हैं लोग जी, क्योंकि उनका ध्यान उस तरफ से, चुनाव से हट करके इस तरफ चला जाता है कि सरकार जाएगी कि रहेगी, वो सारी चीज़ें दूर हो गई हैं। क्योंकि किसी भी तरह का अविश्वास प्रस्ताव आएगा ही नहीं, आएगा तो अविश्वास प्रस्ताव सदन पटल पर गिरेगा। नियमानुसार विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर के ही नहीं आ सकता, क्योंकि अभी अविश्वास